न्यूज़18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब सरकारी स्कूलों में जो असातिज़ा और पेरेंट्स जो मीट होती है, यानी टीचर्स पेरेंट्स मीट जो है, और उसका जो सिलसिला है वो जारी है और मुख्तलिफ़ स्कूलों में इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। और इसी असना में यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम बॉयज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और इसमें तमाम स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे मदऊ किया गया है और साथ ही उनके वालिदैन जो है वो यहाँ पे आए हैं। और चलिए, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, MLA बीरवा भी हैं और यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं। चलिए पहले उनके तासुरात जानते हैं। जहाँ तक कि आज का ये जो इवेंट है ना, यहाँ इस स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम, जिसकी एक बहुत पुरानी तवारीख है, PM पेरेंट्स एंड टीचर्स मीट, हमने भी यहाँ ही पढ़ा है। मैंने यहाँ इसी स्कूल से पढ़ा है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी मुल्क में इख्तियार की गई है, जो कंसेप्ट है एजुकेशन का कि बुक वर्क ज़रूरी है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन हमें अपने बच्चों में उजागर करना है, क्योंकि हर एक बच्चे में अल्लाह ताला ने कोई हुनर और कोई सलाहियत दी। जितने भी स्टॉल्स मैंने यहाँ विज़िट किए, बड़ी खुशी हुई। छोटे बच्चे, बच्चियाँ, हर एक में एक इंटेलिजेंस, एफिशिएंसी और एक जहनी मवाद है कि कुछ अपना वो इनोवेट करें, डिस्कवर करें। डिफरेंट स्टॉल्स का मैंने देखा, बहुत खुशी हो गई। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा और मकसद है, वी शुड नॉट प्रोड्यूस ओनली द सर्टिफिकेट होल्डर्स, बट वी शुड प्रोड्यूस द इनोवेटर्स, द स्किल डेवलपर्स। दोज जब वो अपनी एजुकेशन ख़त्म करेंगे, दे विल नॉट हैव द एम्प्लॉयमेंट ओनली फॉर देमसेल्फ, फॉर द अदर्स आल्सो। इनका यहाँ स्टाफ है, काफ़ी मेहनत इन्होंने की है। ये स्कूल नेशनल लेवल का एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है। प्रिंसिपल साहब और जो भी इनका स्टाफ है, इन्होंने सिर्फ इस स्कूल को नहीं, ये मागाम का जितना भी अतराफ एरिया है, सब एरिया को इज़्ज़त दे दी है। और मैं फिर भी इनका बहुत मशकूर ममनून। बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को इन मीटिंग्स में आना, ताकि वो देखे कि बच्चों में क्या सलाहियत है, क्या कमी है, कहाँ डेफिशिएंसी है। वो कहते हैं ना, इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज हमने प्रोग्राम रखा है, ये एक मेगा प्रोग्राम है जिसका नाम हमने दिया है मास PTM, मास पेरेंट टीचर मीट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, हम एक पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसका नाम पैगाम रखा है कि भाई हमने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को शुरू किया। आज 5 साल हो गए। हम ज़रा देखेंगे कि 5 सालों में क्या हुआ है। अभी अगर नज़र मारेंगे पूरे प्रेमिसेस में, तो आपको क्या दिख रहा है कि वहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं। ये स्टॉल्स उन छोटे छोटे बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी है, जहाँ आज हम ये बोल रहे हैं कि भाई मियर डिस्प्ले ऑफ एजुकेशन इन द एग्जामिनेशन इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं कि इस बच्चे को क्या स्कूल में सिलेबस कवर करते करते कोई नई चीज़ मिल रही है, विच वी कॉल स्किल। NEP 2020 का मेन ये है कि ये जो NEP 2020 है, ये बोल रहे हैं कि स्किल जो है, ये स्किल एजुकेशन है। इस सिलसिले में आज आप पूरा कवर करें, आप देखें किस तरह हमारे बच्चे डिस्प्ले करेंगे, किस तरह हम पेरेंट्स से बात करेंगे। और बड़ा मकसद ये कि 3 स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे लाना। एक साइड से हमारे टीचर्स है, एक साइड से हमारे स्टूडेंट्स है। आज हमने मेन स्टेक होल्डर पेरेंट को बुलाया। तीनों जब ट्रायंगुलर सीरीज़ में मिल जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि NEP 2020 आने वाले कल के बच्चे को एक बहुत बड़ा स्किलफुल बच्चा बना के रखेगी। एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, ज़बरदस्त एक इसको बोला ही गया है। ये सुपर पावर नॉलेज की तरफ इशारा देता है, इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे रिप्लेस किया है 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। ये एक नया कोहराम आ रहा है, एक टुमुल्टस एक प्रेजेंटेशन हो रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। बहुत ही जो इनोवेटर्स को, साइंटिस्ट्स को, आर्टिस्ट्स को यहाँ पे हम पेश करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कल जाके अपनी क्रिएटिविटी सारी दुनिया को दिखाएंगे। इसीलिए इसको बोला गया है ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। मैंने ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग रोबोट बनाया है।
اگر کسی جگہ پر آگ ہوگی نا, اگر رائٹ سائڈ میں آگ ہوگی تو یہ رائٹ سائڈ کی طرف جائے گا, اور اگر سیدھے آگ ہوگی تو یہ سیدھے جائے گا, اور اگر لیفٹ سائڈ میں آگ ہوگی تو یہ لیفٹ سائڈ میں جائے گا. اور یہ ہم کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں, بازار میں بھی اور فیکٹری میں بھی, جہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہاں آگ لگنے کا خطرہ ہے وہاں پر ہمیں یوز کر سکتے ہیں. اور خاص کر میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے ماگام میں اٹل لیب بنائی ہے, اور میں نے اسے اٹل لیب میں بنایا ہے. دیکھیے سر کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جو یہ آج جو یہ پروگرام یہاں پہ ہوا, یہ پیرنٹس میٹنگ جو تھی, یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ایجوکیشن سسٹم کا, کیونکہ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ کیا کرتا ہے, کہاں سے کہاں جاتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. کیونکہ سر ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت سارا یوتھ ایک ڈرگ میں ملوث ہے, اور شراب سے مطلب ایسے وہ نشے کرتے ہیں جسے وہ اپنے کیریئر, اپنے ماں باپ کے خوابوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. اسی لیے سر یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ایجوکیشن سسٹم کا, جنہوں نے آج یہ ماس پی ٹی ایم یہاں پر رکھا, اور ہم شکر گزار ہیں آفیشلز کے, جو ہمارے ایم ایل اے صاحب ہے, زیڈ پی او صاحب ہے, اور ہمارے پرنسپل صاحب ہے. ہمارے ناٹ جسٹ ٹیچرس بٹ ہمارے پیرنٹس بھی اویئر ہوتے ہیں, ان کی انٹریکشن ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی کیسی کارکردگی کرتے ہیں. ہمارا جو NEP 2020 ہے, نیو ایجوکیشن پالیسی, یہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ. آج ہمارے گورنمنٹ بوائز ہائر اسکول میں یہی پروگرام انعقاد کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی کارکردگی ہے وہ ان کو دکھائی جائے, ہمارے پیرنٹس کو, تاکہ وہ بھی اس سے اویئر ہو کہ ہمارے بچے بھی اس سے انفلوئنس ہو کے پڑھتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اس پالیسی کا. یہ نئی پالیسی جو ہے نا یہاں پہ لاگو ہوئے, اس سے پیرنٹ بھی اویئر ہوتا ہے, سوسائٹی میں ایک اچھی میسیج چلی جاتی ہے. ایک بڑا اچھا قدم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے. یہ جو پیرنٹس ٹیچرز میٹ ہوئی ہے, یہ ہم مطلب یہ اچھا قدم ہے. لیکن ہم یہ پہلے بھی دیکھتے تھے پرائیویٹ اسکولوں میں, مطلب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے پڑھتے ہیں, کس قدر پڑھتے ہیں, کہاں پہنچے ہیں. یہ مطلب پیرنٹنگ کے لیے بہت اچھا قدم ہے بچوں کے. جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ.